नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। स्नातक अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए इकाई नंबर 2 से आधुनिक काव्य में हम शुरू करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की वह कविताएं जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, जैसे जूही की कली, संध्या सुंदरी, भिक्षुक, जागो फिर एक बार। ये कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। प्रिय विद्यार्थियों, हम जब निराला को पढ़ते हैं तो निराला को समझने से पहले हमें थोड़ा सा अपनी सीमाएं हैं, ऑनलाइन क्लासेस की बहुत सी सीमाएं हैं, विस्तार से चर्चा कर पाना संभव नहीं हो पाता है। फिर भी निराला को समझने के लिए हमें निराला के व्यक्तित्व को जानना बहुत जरूरी है। निराला जो थे, उनका जन्म बंगाल के महिषादल में हुआ था सन 1899 में। मृत्यु उनकी 1961 में हुई थी। निराला का व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ही अपने आप में निराले थे, मतवाले थे। ये निराला की पहचान थी। जितना उनका व्यक्तित्व निराला और मतवाला था, उतना ही उनका कृतित्व भी निराला और मतवाला था। निराला ने कभी जीवन में हार नहीं मानी। संकट, बाधाएं, विपदाएं इतनी उनके सामने आई थी कि एक सामान्य व्यक्ति उसके सामने घबरा जाता है, लेकिन निराला निराला थे। इसीलिए जब हम निराला की कृतियों को देखते हैं तो मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग देता हूं। सरोज स्मृति। सरोज स्मृति निराला के द्वारा रचा गया हिंदी का वह पहला शोक गीत है, जिसमें एक पिता अपनी पुत्री की मृत्यु के बाद किस प्रकार टूट जाता है और वो क्या महसूस करता है, उस बात को निराला ने एक नए शब्द भाव के साथ, एक कविता के साथ पाठकों तक पहुंचाया। हम जानते हैं कि निराला छायावादी 4 स्तंभों में से एक प्रमुख कवि है। प्रसाद के बाद निराला का बड़ा नाम आता है, लेकिन निराला वहीं रुके नहीं। निराला प्रगतिवादी धारा के भी प्रमुख कवि बने और जो भिक्षुक, विधवा और अन्य जो कविता निराला की आई, कुकुरमुत्ता, ये सब कविताएं प्रगतिवादी चेतना से अनुप्राणित कविताएं थी। तो हम अगर निराला की कविताओं को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमें देखिए निराला ने जिस प्रकार अपने जीवन में संघर्ष किया, वही निराला की कविताओं का संघर्ष है। और निराला के संघर्ष की कोई एक पड़ाव और एक स्तर नहीं था, अनेकों स्तर पर वो रचते हुए भी संघर्ष कर रहे थे। कहीं प्रकाशक से नहीं बन पा रही थी, साथ ही जो उनके साथ के जो कवि थे उनसे भी नहीं बन पा रही थी। सामाजिक दायरे में तो निराला के संघर्ष अद्भुत थे, और उससे भी बड़े पारिवारिक दृष्टि से जो पत्नी की असामयिक मृत्यु, फिर पुत्री की मृत्यु, ये सब जो था, उनसे लड़ते हुए निराला आगे बढ़े। और हम जानते हैं कि निराला हिंदी के बहुत प्रसिद्ध पत्र मतवाला के संपादक मंडल में भी रहे थे, और मतवाला की तर्ज पे ही उनका नाम निराला उपनाम प्रसिद्ध हुआ था। अब देखिए, निराला जब जूही की कली
रचते हैं, लिखते हैं, तो देखिए जब सबसे पहले बहुत प्रसिद्ध बात रही है कि जूही की कली को पत्रिका ने छापने से मना कर दिया था। वो हिंदी की प्रसिद्ध कविता, यानी जब निराला उसको पत्रिका में छपने के लिए भेजते हैं तो पत्रिका का संपादक उसे यह कहकर लौटा देता है कि यह कविता इस स्तर की नहीं है कि पत्रिका में छापी जाए। और आगे चल के यही कविता छायावाद की, जो मानवीकरण का, जो छायावाद की जो सबसे बड़ी विशेषता है, उसकी आधार कविता बनी। मानवीकरण का जो सुंदर रूप जो है छायावाद का, वो इस जूही की कली में मिलता है। ऐसे ही निराला ने तुलसीदास खंडकाव्य लिखा। निराला का तुलसीदास काव्य जो है वो एक तरह से भारतीय संस्कृति की उदात्त चेतना का काव्य है। किस प्रकार तुलसीदास अपने काव्य में इस्लामी संस्कृति से लड़ रहे थे, उसका बहुत सुंदर चित्रण निराला ने तुलसीदास में किया है। इसी प्रकार जब निराला भिक्षुक कविता लिखते हैं तो जो भिखारियों की भीतर की जो संवेदना है, भिखारियों का जो जीवन है, उसकी सच्चाई हमारे सामने आती है। ऐसे ही विधवा जब लिखते हैं तो भारतीय समाज में विधवा की उस दयनीय स्थिति को वो उजागर करते हैं। और यह भी है कि जब वो राम की शक्ति पूजा लिखते हैं तो शक्ति की एक नई कल्पना के साथ हमारे सामने आते हैं, और किस प्रकार एक राम को सामान्य चरित्र से जोड़ करके वो हमारे सामने लाते हैं, और उस संघर्ष को, आज़ादी के संघर्ष को भी कहीं ना कहीं वो अपने शब्द देते हैं। और यही निराला की जो राम की शक्ति पूजा है, वो हिंदी साहित्य की बहुत महान कविताओं में शुमार की जाती है। और यह भी कहा जाता है कि जब निराला राम की शक्ति पूजा का काव्य पाठ करते थे तो स्वयं निराला अपने आप में राम की वह शक्ति महसूस करते थे। और ये भी किंवदंतियां हैं कि कई बार निराला के जो विरोधी जो होते थे और जिनसे निराला की नहीं बनती थी, और उस कविता का काव्य पाठ करते हुए निराला एक तरह से उनमें वो असुरी शक्तियां देख करके उनके ऊपर हमलावर भी हो जाते थे। और निराला की जो कद काठी थी, बहुत 6 फीट से ऊपर उनकी हाइट थी, ऊंचाई थी, और बलिष्ठ व्यक्तित्व के धनी थे। दंगल का शौक था निराला को। तो ऐसा व्यक्तित्व कविता के क्षेत्र में अद्भुत था। तो हम जब थोड़ा थोड़ा प्रसंग के संबंध में चर्चा करेंगे, हमने इस प्रकार जाना कि किस प्रकार निराला का व्यक्तित्व ही निराला के कृतित्व में, निराला की कृतियों में, निराला की रचनाओं में हमें झलकता है, और वो सब जनों का संवाद बन करके हमारे सामने आता है। इसी दृष्टि से हम निराला को समझ सकते हैं। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम जूही की कली पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।